दोस्तों आज मैं 2016 में रिलीज होने वाली मूवी रप्चर को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम रेने होता है। क्योंकि रेने की अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए वो दोनों एक साथ नहीं रहते थे। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम इवन था। इवन अपनी माँ के पास ही रहता था, लेकिन कभी कभी वो अपने बाप के पास भी रहने के लिए चला जाता था। फिर अगले दिन रेने कहीं जाने के लिए जब तैयार हो रही थी तो अचानक वहाँ पर एक मकड़ी आ जाती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा इवन वहाँ पर आ जाता है और वो उस मकड़ी को पकड़कर वहाँ से बाहर फेंक आता है। इसके बाद रेने एक चाकू उठाकर अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी रेने की गाड़ी के टायर पर एक डिवाइस लगा देता है। ये एक ऐसी डिवाइस थी जिससे टायर पंचर हो जाता है। इसके बाद रेने इवन को उसके बाप के पास छोड़ने के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो कुछ दिनों के लिए स्काई डाइविंग के लिए जा रही थी। फिर जब रेने अपने बेटे को ड्रॉप करके जा रही होती है तो हम देखते हैं कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही थी। उस गाड़ी में एक गंजा आदमी और एक औरत होती है। तभी वो गंजा आदमी उस औरत से कहता है कि लेट्स डू इट। फिर वो औरत एक रिमोट से उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देती है, जो डिवाइस उस आदमी ने रेने की गाड़ी के टायर पर लगाई थी। फिर जैसे वो डिवाइस एक्टिवेट होती है, रेने की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। इसके बाद रेने अपनी गाड़ी से बाहर आकर टायर को चेक करने लगती है। फिर जब वो टायर पर लगी डिवाइस को देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर रुकता है, जिसमें से एक आदमी बाहर आता है जो रेने की गाड़ी का टायर चेंज करने में उसकी हेल्प करने लगता है। वहीं पर वो गंजा आदमी और औरत अपनी गाड़ी में बैठे उनको देख रहे होते हैं। इसके बाद उसी ट्रक में से एक और आदमी बाहर आता है जो रेने को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो गंजा आदमी और औरत भी अपनी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, मतलब कि वो सब आपस में मिले हुए थे। इसके बाद वो रेने को बांधकर उस ट्रक में ले आते हैं, जहाँ पर एक लेडी डॉक्टर भी होती है। फिर वो रेने को वहाँ से ले जाते हैं। इसी दौरान जब रेने को होश आता है तो वो चाकू निकालकर अपने शूज में रख लेती है। इसके बाद वो रेने को एक अंडरग्राउंड प्राइवेट लैब में ले आते हैं, जहाँ पर उसे एक स्ट्रेचर पर बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर रेने एक आदमी को देखती है जिसे रेने की तरह एक स्ट्रेचर पर बांधा हुआ था। वो आदमी रेने को एक कोड के बारे में बताता है, लेकिन रेने को उसकी बात समझ नहीं आती। फिर वो रेने को एक कमरे में ले जाते हैं जिसका दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ रेने खुद को आज़ाद करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसे काफ़ी मजबूती से बांधा हुआ था। फिर वो अपना चाकू शूज से निकालकर हाथ में पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी रेने को अपने बारे में बताता है। दरअसल वो आदमी रेने के साथ वाले कमरे में कैद था, जो एक विंडो से रेने से बातें कर रहा था। वो आदमी रेने को बताता है कि ये लोग हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें ये जबरदस्ती लोगों को उनके डर का सामना करवाते हैं। यानी लोग अपनी जिंदगी में जिन चीज़ों से डरते हैं, उन्हीं चीज़ों को ये लोगों के सामने लाकर उन्हें उसका सामना करने का कहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो गंजा आदमी और एक औरत वहाँ पर आते हैं। अब यहाँ वो रेने पर भी अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। इसके बाद एक डॉक्टर भी वहाँ पर आता है। फिर वो रेने को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें ऑरेंज कलर का एक ड्रग होता है। तभी इस इंजेक्शन के लगते ही रेने अपना होश खोने लगती है। जिसके बाद वो रेने को एक खुफिया कमरे में ले जाते हैं, जहाँ वो रेने पर एक मकड़ी छोड़ देते हैं। क्योंकि रेने का डर मकड़ी थी, इसलिए वो मकड़ी को अपने ऊपर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। यहाँ रेने चिल्लाते हुए उन्हें कहती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लोग उसे नहीं छोड़ते और वो मकड़ी लगातार रेने को काटती रहती है। तभी थोड़ी देर बाद उस मकड़ी को रेने से हटा लिया जाता है। इसके बाद वो गंजा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि रेने रप्चर कर लेगी। इसके बाद वो रेने को वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। तभी इनके जाने के बाद रेने अपने चाकू की मदद से खुद को आज़ाद कर लेती है और फिर वेंटिलेशन से रेंगते हुए आगे बढ़ने लगती है। तभी इसी दौरान वो वहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखती है जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और साथ साथ उन लोगों को उनके डर का सामना करवाया जा रहा था। इसके बाद रेने किसी तरह उस आदमी के कमरे में पहुँच जाती है जो उस खिड़की से उससे बातें कर रहा था। फिर रेने जब उस आदमी से बात कर रही होती है तो वो देखती है कि उस आदमी के पास तो एक सांप है, मतलब कि उस आदमी का डर सांप था। यानी वो सांपों से बहुत ज्यादा डरता था और यही वजह थी कि उन्होंने उस आदमी के पास एक सांप रखा हुआ था। इसके बाद वो लोग वहां आकर उस सांप को ले जाते हैं। इसी दौरान रेने वहीं पर छुप जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लोग रेने के कमरे में जाते, रेने उनसे पहले ही अपने कमरे में आ जाती है और खुद को स्ट्रेचर के साथ बांध लेती है। इसके बाद वो औरत वहां आकर रेने को एक कोड के बारे में बताती है और ये वही कोड था जिसके बारे में उस आदमी ने रेने को बताया था। वो बताती है कि ये एक जेनेटिक कोड है जो सब इंसानों की बॉडी में होता है और वो लोगों के डर की मदद से उस कोड को एक्टिवेट करके उनके डीएनए को चेंज कर देते हैं और इस प्रोसेस को रप्चर कहा जाता है।
इस तरह डीएनए चेंज करने से लोग खुद को एक नया रूप दे सकते हैं और वो अपनी स्किन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे सांप अपनी पुरानी स्किन को नई स्किन से चेंज कर देते हैं, मतलब कि वो अपनी पुरानी स्किन उतार कर नई स्किन लगा सकते हैं। अब इस बात को साबित करने के लिए वो औरत अपनी आंखों को सांप जैसा बना लेती है और वो अपना रूप चेंज करने लगती है, यानी वो अपनी स्किन और फेस को पूरी तरह चेंज कर लेती है। इसी दौरान रेने एक सिरिंज को अपने हाथ में पकड़ लेती है। फिर वो औरत जैसे ही रेने के पास आती है तो रेने उस सिरिंज से उस औरत पर अटैक कर देती है और फिर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो एक और लैब में जाती है जहां पर उसे उसके जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट से डीएनए सैंपल मिलते हैं, जिनके ऊपर उन सब्जेक्ट्स के नाम भी लिखे हुए थे, मतलब कि ये उनके नाम थे जिन पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। वहाँ रेने का नाम भी लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर उसका सैंपल नहीं था क्योंकि अभी उन्होंने उसका सैंपल लेना था। तभी अचानक वहाँ पर वो गंजा आदमी और एक डॉक्टर आ जाते हैं और रेने जल्दी से वहीं पर छुप जाती है। अब यहाँ वो दोनों रेने के डीएनए के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ रेने एक पाइपलाइन से वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उस गंजा आदमी को रेने के बारे में पता चल जाता है कि वो वहाँ से भाग रही है, इसलिए वो गंजा आदमी रेने को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। तभी वो रेने को एक जगह पर ट्रैप करके वहाँ पर बेहोशी वाली गैस छोड़ देता है, जिससे रेने वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब रेने को होश आता है तो वो एक कमरे में बंद होती है। तभी वहाँ पर वो गंजा आदमी और डॉक्टर्स आते हैं और फिर यहाँ पर वो हल्की सी आवाज में बातें करने लगते हैं, लेकिन रेने उनकी बातें सुन लेती है। अब यहाँ पर वो रेने को टेस्ट भी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अब रेने की देखने और सुनने की सेंस काफी तेज हो गई है, यानी वो अपने टेस्ट में पास हो गई है। फिर डॉक्टर का असिस्टेंट रेने को बताता है कि हम भी पहले इंसान ही थे, लेकिन इसके बाद हमने अपने डर पर काबू पा लिया और साथ हमने खुद को चेंज भी कर लिया और हमें पूरा यकीन है कि हम लोगों को अपने जैसा ही बना देंगे, जिससे उनकी तादाद बढ़ती जाएगी और ये लोगों के डीएनए को चेंज करके उन्हें पूरी तरह चेंज कर देंगे। और इनके मुताबिक ये एक ट्रीटमेंट है क्योंकि इसकी मदद से लोग अपनी स्किन को चेंज कर सकेंगे और उनके देखने और सुनने की सेंस भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा वो ये भी कहता है कि हम इंसानों का फ्यूचर हैं। इसके बाद वो रेने को जबरदस्ती एक ट्रांसपेरेंट हेलमेट पहना देते हैं और साथ उसमें बहुत सारी मकड़ियां भी छोड़ देते हैं, जिसके बाद वो मकड़ियां रेने को काटने लगती हैं, जिस वजह से रेने काफी ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। और फिर इसी वजह से वो अपना सर वहां पड़े एक बॉक्स पर मारने लगती है ताकि वो हेलमेट टूट जाए, लेकिन वो हेलमेट इतना मजबूत होता है कि बार बार कोशिश करने के बाद भी वो नहीं टूटता। इसी दौरान वो लोग भी दूसरी साइड पे खड़े रेने को देख रहे थे। तभी अचानक रेने को डर लगना बंद हो जाता है, मतलब कि उसने अपने डर पर काबू पा लिया था। इसके बाद वो अपने चेहरे और स्किन को वैसे ही चेंज करती है जैसे उस औरत ने की थी। फिर जब वो ऐसा करती है तो हेलमेट टूट जाता है और मकड़ियां भी वहां से चली जाती हैं। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ रेने अब अपने घर में होती है। यहाँ रेने का बेटा अपनी स्टडी की वजह से काफी परेशान था। तभी रेने उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो तुम्हारे डर पर काबू पा सकते हैं और मुझे लगता है कि वो तुम्हारी कोई हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ रेने की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने बेटे को भी अपने जैसा बनाना चाहती है। रेने के बेटे का डर मैथ था क्योंकि उसे मैथ समझ नहीं आता। तभी यहाँ रेने के बेटे को उसका बिहेवियर कुछ चेंज लगता है, इसलिए वो किसी की भी हेल्प नहीं लेना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वही लोग रेने के घर पर आते हैं और अब वो रेने के बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन रेने अपने बेटे को वहां से भाग जाने के लिए कहती है, तो इसलिए उसका बेटा खिड़की से कूदकर अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। फिर वो असिस्टेंट रेने को कहता है कि हम तुम्हारे बेटे का पीछा नहीं करेंगे क्योंकि एक दिन तुम खुद अपना बेटा हमें दे दोगी। हमें उस दिन का काफी अरसे से इंतजार था और अब वो दिन आ चुका है क्योंकि अब हमारे पास तुम भी हो, क्योंकि हमारी आने वाली नस्लों को बढ़ाने में तुम हमारी बहुत हेल्प करने वाली हो। दरअसल ये जो लोग थे ये पहले इंसान थे, वो भी अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज से डरते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपने डर पर काबू पा लिया और अपना डीएनए भी चेंज कर लिया, जिस वजह से वो खुद को चेंज करने के काबिल हो गए। और वो दूसरे लोगों को भी अपने जैसा इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि वो अपने जैसे लोगों का एक बड़ा ग्रुप बनाकर इंसानों का इलाज करेंगे ताकि लोग अपने डर का सामना करके खुद को मजबूत बना सकें। और उस असिस्टेंट ने रेने से ये सारी बातें इसलिए की थी क्योंकि अब रेने भी उन जैसी बन गई थी और वो उनके ग्रुप में शामिल हो चुकी थी और इसीलिए अब वो अपने बेटे को भी अपने जैसा बना लेगी। और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा।